Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am कलीम खान. आज के 1 जुलाई के लेक्चर के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पर मबनी ये क्वेश्चन है. इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज हम डिस्कस करेंगे. इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है वो डेफिनेशन का है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन हम सेकंड पार्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो डेफिनेशन है वो एंड पे पढ़ते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए बी. एक सेट गिवन है, इसके तमाम सबसेट हमने फाइंड करने हैं. तो हम इसका आंसर लिखेंगे ऑल द सबसेट्स ऑफ, इसके सबसेट बनाने हैं. तो क्या बनेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए पहला सेट जो बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा, और दूसरा एलिमेंट का एक सेट बनेगा, और तीसरा दूसरे एलिमेंट का सेट बनेगा, और चौथा जो बनेगा वो इन दोनों का कंबाइन करके एक सेट बनेगा. ये तमाम इसके सबसेट हैं. इसके क्या है, सबसेट हैं. और हमें कैसे पता चला कि यहां तक खत्म हो गए और क्यों नहीं है, बीए क्यों नहीं है, इस तरह से वो रिपीट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इसका एक फार्मूला है जो कि फॉरवर्ड चलता है, रिपीट नहीं होता, बैकवर्ड नहीं आता. वो क्या है फार्मूला, 2 raised to power n. व्हाट इज मेंट बाय 2 raised to power n? मैंने आपको 5.5 के अंदर जब हमने बाइनरी रिलेशंस के बारे में बताया था, तो बाइनरी रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. तो सबसेट के लिए मैंने यूज किया था 2 raised to power n multiplied by n, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेट है, तो उसमें एक हम n लिखें या m लिखें. तो 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें 2, तो क्या बनेगा 2 की पावर 2, और कुल कितने बनेंगे, 4 सेट बनेंगे. और किसके, इस सेट के 4 सबसेट बनेंगे. पहला होगा एम्प्टी सेट, दूसरा होगा ए, तीसरा बी, और चौथा जो है वो ए और बी होगा. इसी तरह ये 7th 8th के अंदर भी सबसेट्स के बारे में आपने पहले डिस्कस कर चुके होंगे, पहले पढ़ा होगा. तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं. विन डायग्राम में शो करना है हमने. अब आपको प्रीवियस लेक्चर में विन डायग्राम के बारे में बताया गया होगा, तो लेकिन मैं फिर एक दफा जर्नल आपको बता देता हूं कि विन डायग्राम क्या होती है. पहली बात तो ये देखनी होती है, जो उसने कंडीशन लगाई है वो ये है, A इज द सबसेट ऑफ B, कि A एक ऐसा सेट है जो B का सबसेट है. यानी कि सबसेट की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर बाद की बात है. इफ A and B are 2 sets, every element of A present in B, then A is called subset of B. इसकी एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं. हमारे पास एक A सेट है, वो 1 और 2 है, और हमारे पास B सेट है, वो है 1 2 3 4 5. तो एवरी एलिमेंट ऑफ A का हर एलिमेंट B के अंदर मौजूद हो, तो A जो है वो सबसेट होगा B का. A क्या होगा, B का सबसेट होगा. तो इसी तरह यहां पर भी ये बताया गया कि A के तमाम एलिमेंट B के अंदर मौजूद हो. और आपको पहले बताया जॉन विन ने जो है ना रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट के लिए मुंतखब किया था, और सेट A और B और C और D और कोई भी सेट जो दिए गए हैं उनको उसने क्लोज फिगर से जो है ना वो डिनोट किया था. हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसे हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं, और इसके बाद मैंने एक सेट B बनाया है और एक सेट A बनाया है. सर A B के अंदर क्यों है, क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B. A B के अंदर इस वजह से है कि A B का सबसेट है,
वो पूरे का पूरा सेट बी सेट के अंदर है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी। तो इस तरह की डायग्राम बनेगी। तो इस तरह से डायग्राम बनेगी। तो हमने फाइंड ये करना था ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो ये शेडेड पार्ट है, कॉमन एलिमेंट, यानी कि कॉमन पार्ट इज कॉल्ड शेडेड पार्ट। और वो शेडेड पार्ट जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। कहता है शो बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हमने किसमें डायग्राम में शो करना है? तो आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया कि यूनिवर्सल सेट को जॉन लेन ने क्या किया था, वो रेक्टेंगल से शो किया था। एक रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए सेट क्लोज फिगर, बी सेट क्लोज फिगर, सी सेट क्लोज फिगर। सर ये आपने तीनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स क्यों किया है? वो इसलिए मिक्स किया है कि यहाँ पर जो हमने सेट रिप्रेजेंट करवाए हैं वो सेट आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग सेट है। डिसजॉइंट होते वो अलग बनती, ओवरलैपिंग में इस तरीके से, और इसी तरह जो है ना वो एक दूसरे के सबसेट हो, तो वो ये मेथड हम यूज करते हैं। तो यानी तीन तरह की डायग्राम आपको पहले लेक्चर में बताया गया होगा। तो इस सूरत में ए और बी और सी तीन सेट है, ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमें डायग्राम में शो करना है क्या कि बी यूनियन सी पहले हम शो करेंगे। क्यों? ये वाला बी और सी, इन दोनों के लिए मैंने चूज किया स्लॉट लाइंस, तिरछी लाइंस, और साथ में ये दूसरी लाइंस भी, यानी ये वाले बॉक्स भी और स्लॉट लाइंस भी, ये क्योंकि दोनों ही जो है ना वो यूनियन को शो कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ ओनली बॉक्सेस जो हैं वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को शो कर रहे हैं। अगर हम बी यूनियन सी की बात करें तो ये बॉक्स वाले हिस्से भी और ये स्लॉट लाइंस भी ये शो करेंगे सिर्फ और सिर्फ बी यूनियन सी को। और अगर हम उसका इंटरसेक्शन की बात करें तो बी यूनियन सी का वो हिस्सा जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ? ए के साथ। बी और सी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो ए के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है बॉक्सेस। वो क्या है? बॉक्सेस। तो वो बॉक्सेस शोज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हमने शो कर दिया किसमें? वेन डायग्राम के अंदर। इसके बाद हमारे पास पार्ट है डिफाइन ए सबसेट एंड गिव एन एग्जांपल। मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर दी है। क्या था? सेट क्या है, सबसेट क्या होता है? ए एंड बी आर टू सेट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, यानी कि हर एलिमेंट ए का बी के अंदर मौजूद हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है। तो इसी तरह ए एग्जांपल है, ए सेट है और ये बी सेट है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी, उस ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है तो ए बी का क्या है? सबसेट है। तो ये हमारी एग्जांपल भी और डेफिनेशन भी। और इसी तरह हम चलते हैं इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेटों और इंटरसेक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, सिंबॉलिकली हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं और पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्टिंग ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी। और इसी तरह हम बात करते हैं फंक्शन की। वो पहले पिछले लेक्चर में भी फंक्शन के बारे में मैंने बताया था। फंक्शन के लिए क्या होता है कि जब अभी ए से बी की जानब जो कोई फंक्शन हो और फंक्शन के लिए शर्तें होती हैं, वो एक रिलेशन होता है कार्डियन प्रोडक्ट का, और कार्डियन प्रोडक्ट में एक रिलेशन जो जिसके लिए शर्त है कि वो उसका डोमेन जो है ना वो ए सेट के इक्वल हो और
रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर रेपिटेशन ना हो तो फंक्शन कहलाता है। पेज नंबर 99 पर आप उसकी डेफिनेशन, पहला पार्ट एक दो इसमें डेफिनेशन दी गई है, दो डेफिनेशन है, एक अल्टरनेट डेफिनेशन है और एक पहले वाली इसी है, वो आप कीजिएगा। इसी तरह डिफाइन वन फंक्शन पेज नंबर 100 पर मैंने आपको पहले भी डिफाइन कराया था। इसी तरह आप उस डेफिनेशन को भी अब मजीद जो है ना वो 100 पेज पर डिफाइन कर सकते हैं। ऑन टू फंक्शन की भी डेफिनेशन, इसी तरह बाइजेक्टिव फंक्शन की भी, जो ऑन टू भी हो वन भी हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, उसकी डेफिनेशन। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट डी मॉर्गन्स लॉ। राइट करने हैं, लिखने हैं, यानी प्रूव नहीं कहा उसने, लिखने के लिए कहा। तो फिर हम क्या करेंगे, एक हमारे पास डी मॉर्गन लॉ क्या है, a बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह दूसरा लॉ है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। पहले में यूनियन, दूसरे में इंटरसेक्शन, ये होल का ही अलग अलग, पहले में इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट और दूसरे में यूनियन और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। काइंडली आप होमवर्क और क्लास वर्क के लिए एक रजिस्टर बनाइएगा और बना चुके होंगे तो ये काम आपने होमवर्क और क्लास वर्क डेली करना है। टाइम शॉर्ट है, बोर्ड के पेपर नजदीक आएंगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। साथ साथ अपनी स्टडी करते रहिएगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।